हरिओम। 49 पतंजल योग सूत्र बोलेंगे। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत यानी सुना हुआ, अनुमान यानी अनुमानित, किसी चीज़ का हम अनुमान करते हैं वह। प्रज्ञाभ्याम यानी प्रज्ञा से मिले हुए ज्ञान से। अन्य यानी अलग, विषया विशेष अर्थत्वात् यानी उस अर्थ का। तो सुना हुआ या अनुमानित ज्ञान, उससे ऋतंभरा प्रज्ञा का सब्जेक्ट अलग होता है, क्योंकि वस्तु मात्र विशेष अर्थ का ज्ञान उससे प्राप्त होता है। अभी इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हमको इंद्रियों के मार्फत ज्ञान प्राप्त होता है, उससे भी ऋतंभरा प्रज्ञा अलग होता है। सामान्यतः ज्ञान हमको किससे होता है? इंद्रिय, हमारे 5 इंद्रिय, आँखें, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा के मार्फत 5 इनसे हमको ज्ञानेंद्रिय है हमारे, तो हमको इससे हमें समझ में आता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा इससे अलग है। अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति मतलब निर्विचार समीज समाधि में अपरोक्षानुभूति आती है। तो साक्षात्कार से जो निर्माण होती है उस प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे उन्होंने कहा है। तो यानी जो हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो भी हमें ज्ञान प्राप्ति होती है वो ऊपरी ऊपरी होती है। तो जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, खुद ध्यान साधना नहीं करते हैं, खुद योग साधना नहीं करते हैं, तब तक हमें उसका साक्षात्कार नहीं होता है। तो वह जो हमें ज्ञान होता है वह बुद्धि से भी पर्या होते हैं। मतलब क्या? बुद्धि से यानी हमको जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो हमको समझता है, लेकिन वो हम कुछ करते हैं और वो ज्ञान होता है। उसमें कैसे है कि ये ज्ञान कैसे जाता है? ओशो जी ने क्या कहा है कि जनरली 4 स्टेप से हमारा ज्ञान का हमें ग्रहण होता है कि इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क होता है, फिर वहाँ से वह ज्ञान मज्जा संस्था से हमारे ब्रेन तरफ आती है, फिर ब्रेन वह नॉलेज बुद्धि को देता है और बुद्धि अपने पूर्व संस्कार के अनुसार से स्मृति कोश के आधार से उसका अर्थ लगाता है और उसके हमको हमारे अहम को वह ज्ञान भेजता है और इस तरह से 4 स्टेप्स में वह ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनकी भी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो ये सब जो मैसेंजर्स है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने आप हम ध्यान में बैठते हैं तो वह ध्यान साधना हमें होती है। एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि जैसे घर में बैठ के, कुर्सी में अगर घर में हम बैठते हैं तो हमारी विंडो की कांच से जो स्काई हम देखते हैं और खिड़की खोल के स्काई से देखते हैं, इसमें जो फ़र्क है वो सामान्य बौद्धिक ज्ञान और प्रज्ञा बोध इसमें है। यानी बैठे बैठे हम ऐसे ही नज़र डाल रहे हैं और वो हुआ आकाश दिख रहा है हमें, लेकिन पर्पसली हम खोल रहे हैं विंडो और आकाश देख रहे हैं, वो दोनों में क्या फ़र्क है ये उन्होंने बताया है। तो में से मतलब उन्होंने कहा है कि प्रतिभा यह प्रज्ञा के आगे की स्टेप है। तो आकाश का अगर दृष्टांत अगर उन्होंने कहा कंटिन्यू रखना है तो प्रतिभा यानी बाहर आंगन में जाके उस आकाश में खुद को लपेट लेना, ऐसे उन्होंने कहा है। तो जैसे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको अपने आप सब नॉलेज होता है। ज़ीरो का नॉलेज जो है अपने ऋषि मुनियों को ऋतंभरा प्रज्ञा से ही हुआ है। यानी आंखें बंद करके जो वो ध्यान करते हैं उसी में उनको वो सब नॉलेज हुआ है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, इनकी जो आकाश में गति है, यह प्राचीन ज्योतिर्विद थे, उनको सबको मालूम ही था। तो उसके लिए वो चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, वो बता सकते थे। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंस बताया है कि हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के मार्फत जो ज्ञान होता है और ध्यान साधना के मार्फत जो साक्षात्कार से ध्यान होता है। आधुनिक जो साइंटिस्ट है उनको अभी तक आत्मा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन
पहले के ऋषि मुनि थे, उनको आत्मा क्या है इसका अर्थ उनको तभी ही पता चल रहा है कि वो अपने आंखें बंद करके जो यहाँ पे आज्ञा चक्र पे ध्यान देते थे बंद आँखों में, तो उनको वो नॉलेज हुए। जैसे पंचकोश का नॉलेज भी वैसे ही हुआ है। जो भी हमारे वेदों में ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सब नॉलेज पहले उनको अपने ध्यान साधना में हुआ है और फिर वो उन्होंने किताबों में उतारा है। तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर हमको ये इसका एक्सपीरियंस चाहिए तो हमें ये साधना करनी है और करते 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 हमें वो जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचना है। ठीक है।